जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आप सबका शुक्राना गुरु जी के सत्संग चैनल पर। मेरी प्यारी संगत जी, उम्मीद है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर निरंतर बरस रही होगी और आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं और खुशहाल होंगे। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसे जानते भी होंगे, लेकिन कृपया इसे ध्यान से सुनिए। ये जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी बात है। जब आपने कल का दिन नहीं देखा तो फिर आज का दिन होने का कोई मतलब नहीं है। जिस घड़ी में आप हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए रोना नहीं चाहिए। कितनी प्यारी बात है ना। जिस पल आप मुस्कुरा सकते हैं उस पल को बीते कल के मुंह में खोना नहीं चाहिए। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे पाने का प्रयास करना बेकार, केवल मोह माया है और ये प्रयास अंततः आपको उस वस्तु से भी दूर कर सकता है जो वास्तव में आपकी है। संगत जी, आप ही बताइए, क्या मैंने जो कहा वो सही नहीं है? ये निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ। संगत जी, एक और बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि गधा पानी प्यास नहीं बुझाता है, गंदा पानी प्यास नहीं बुझाता, लेकिन आग तो बुझा सकता है। इसीलिए लोगों की बातों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में शोर दर्शक करते हैं और खिलाड़ी नहीं। आप भगवान से एकांत में प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, आपने जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त और प्रिय है, लेकिन आप कृपा करके हमें वही दीजिए जो आपके अनुसार हमारे उच्चारण से मेल खाता हो। नाथ, हमें इतना समर्थ बना दीजिए कि हम बुरे आचरण का त्याग कर सकें। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी ही सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जिस प्रकार थोड़ी सी दवाई गंभीर रोगों को ठीक कर सकता है, उसी तरह ईश्वर की स्तुति हमारे जीवन के बड़े कष्टों का अंत कर सकती है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का संगत के लिए संदेश है, ऊपर सपना देखा करो, ऊंचे सपना देखा करो, उन्हें कहीं पर सजो जहां उनका बीज बोया जा सकता है। संगत जी, इस बात को अपने दिल में उतारिए। जब सपने पूरे होंगे तो आंखों में केवल खुशी के आंसू होंगे, लेकिन कभी ये मत भूलना कि आपने ये सब कैसे पाया है। उस ये उसी शक्ति की कृपा है जिसे हम गुरपा कहते हैं। गुरुजी हमें ये भी सिखाते हैं कि जो इंसान आपकी हर बात माने वो सच्चा है, लेकिन जब वही इंसान किसी दूसरे के लिए मना कर दे तो समझो कि उसने सच्चाई का साथ चुना है। हमारी माँ जो हमें जन्म से लेकर आज तक सब कुछ बता देती हैं, उनके प्रति भी हमारा फर्ज बनता है। कभी पलट कर माँ को मत बोलिएगा, क्योंकि जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वह चुपचाप सहकर भी अपने अपनों को बचा लेता है। संगत जी, अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको इस सत्संग में से ढूंढने हैं। इन्हें खुद से और अपने बच्चों को भी साझा करें। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके लिए गुरुजी का उपाय है, उन्हें सूर्यास्त से पहले उठाइए, फिर उन्हें थोड़ा गर्म पानी पीने के दीजिए और वज्रासन में बैठने को कहिए। कुछ ही समय में फर्क नज़र आएगा। सच आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई आपका हो या पराया। अगर कोई पराया आपको धोखा देता है तो दर्द होता है, लेकिन जब ना ही ऐसा करे तब दिल टूटता है, और यही विश्वास टूटना कहलाता है। कभी कभी पति की सबसे बड़ी मित्र पत्नी होती है, पिता का सहारा पुत्र होता है, लेकिन जब यही लोग विश्वासघात करते हैं तो विश्वास की नींव हिल जाती है। इसीलिए जिसे भी आप मानते हैं उस पर पूरी श्रद्धा और भरोसा रखिए, पर याद रखिए, किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए। आशा है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। संगत जी, बिना स्वार्थ कोई आपकी तारीफ नहीं करता है।
आज की दुनिया में लोग चेहरे पर नकाब पहनते हैं, इसलिए अपने मन की बातें हर किसी से ना कहें। सभी आंटियों के लिए विशेष संदेश है, घर को ऐसे संभालिए जैसे आप अपने मंदिर को संभालती हैं। जब आप अपने घर का वातावरण पवित्र रखेंगी तो वहाँ परिशुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। जब आपका अधिक समय न लेते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरु जी महाराज से निवेदन है कि वह हम सभी को सही मार्ग दिखाएं, अपने श्री चरणों में स्नान दें और हमारी साधना को स्वीकार करें। अब मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सुनेंगे वह बहुत ही खास है। कृपया इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें गुरु जी के 2 उपाय भी शामिल हैं। एक आंखों की रोशनी की समस्या के लिए और दूसरा कमर दर्द के लिए। ये उपाय एक आंटी ने गुरु जी की कृपा से अनुभव में पाया और सत्संग के रूप में शेयर किया। तो यदि आपकी या किसी अपने की आंखों की रोशनी में दिक्कत है या लंबे समय से कमर दर्द परेशान कर रहा है, तो आप इस सत्संग में बताए उपाय अपनाकर लाभ पा सकते हैं। संगत जी, हर सत्संग में गुरु जी की कृपा से आता है, वह किसी न किसी मकसद के साथ आता है और किसी न किसी सवाल का जवाब जरूर होता है। इसीलिए सत्संग को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी। आज का सत्संग मुझे भोपाल की नेहा आंटी ने भेजा है। नेहा आंटी बताती हैं कि वह पहले बहुत कठिन जीवन से गुजर रही थी। आर्थिक स्थिति भी खराब थी, शरीर में तकलीफें भी थी और मन पूरी तरह से हताशा था। उन्होंने कभी गुरु जी के स्वरूप को नहीं देखा था, नहीं सोशल मीडिया पर, ना ही किसी सत्संग में। लेकिन एक दिन यूँ ही यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए उन्हें गुरु जी के सत्संग की झलक मिली। शुरुआत में उन्होंने ध्यान किया नहीं दिया, लेकिन कुछ ही समय में बार बार वही सत्संग उनकी स्क्रीन पर दिखता रहा। अंततः उन्होंने वह सत्संग पूरा सुना, जिसमें एक संगत ने आंखों की कमजोरी और कमर दर्द के लिए गुरु जी से मिली रेमेडी बताई थी, जिसमें आंवला पाउडर, शहद, तुलसी, अदरक काढ़ा और मेथी तेल में शामिल था। नेहा आंटी बताती हैं कि उन्होंने ये उपाय लगभग 2.5 महीने तक अपनाया और आँखों के लिए गाजर का जूस और आई ड्रॉप भी यूज किया। साथ ही गर्म पानी से सिकाई करती रहीं। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होता गया। अब वह खुद ही पहले से बहुत अच्छा महसूस करती हैं। वह कहती हैं कि गुरु जी ने उनकी बेरंग ज़िंदगी में रंग भर दिए हैं। गुरु जी की कृपा से अब आज फिर से घर के सारे काम अच्छे से कर पा रही हैं। नेहा आंटी ने बताया है कि गुरु जी के सत्संगों में जो भी बताया जाता है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए होता है। जब हम अपने जीवन में गुरु जी के शब्दों को उतारते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें हल होने लगती हैं। गुरु जी का सिमरन, उनका नाम जाप और उन पर भरोसा यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। नेहा आंटी सभी संगत से निवेदन करती हैं कि आप सभी गुरु जी पर पूरा भरोसा रखें, उनका स्मरण करते रहें, अमृत वेला करें और गुरु जी को समय दें। वह कहती हैं कि जब आप अकेले हो तो गुरु जी से बातें कीजिए और जब सबके बीच हो तो गुरु जी की बातें कीजिए। और सच मानिए, फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। जंगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए अब सुनते हैं आंटी जी के द्वारा भेजा गया शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सुचित्रा अरोड़ा लुधियाना से आज अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने शेयर करने के लिए आई हूँ। तो गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ।
मेरी यही अरदास है कि इस सत्संग में मेरे मुख से वही निकले जो आप कहलवाना चाहते हैं। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत परिवार मुझे क्षमा कर। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे जीवन में बहुत विचित्र अनुभव हो रहे थे। एक तरफ गुरु जी की बहुत ही आशीर्वाद भरे मैसेज और संकेत आ रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार कुछ डरावने वाले मैसेज भी आ रहे हैं जो ब्लैक मैजिक से संबंधित हैं। कुछ दिन पहले अमृत बेला में गुरु जी का एक बहुत ही भावुक मैसेज आया। शुक्राना कर पुत्र, आज से तेरा बुरा समय हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। अब तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी कि तू भूल जाएगी तूने कैसा समय भी देखा था। बस शुक्राना कर। ये मैसेज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी, मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैंने बहुत सच्चे मन से शुक्राना किया और अपने साथ ही लगातार ऐसे मैसेज भी आ रहे थे। 2 दिन तेरे लिए भारी है। एक औरत तेरे लिए अमावस्या की रात काली क्रिया कर रही है। बचकर रहना। अपने घर के मंदिर में कुछ चीज़ें हटा दे। अपने सोफे चेक कर, किसी ने शमशान की राख रख डाली है। गुरुजी ने मुझे एक वीडियो में भी भेजा जिसमें ये सारी बातें थी और वो वीडियो मेरे लिए था। सच बताऊं संगत जी, मैं बहुत परेशान और कंफ्यूज हो गई थी। एक तरफ इतनी पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी तरफ इतनी भारी निगेटिव चेतावनियाँ। गुरु जी के चरणों में मैं यही विनती करती हूँ, गुरु जी, पिछले कई दिनों से आप ब्लैक मैजिक से संबंधित संकेत दे रहे हो और एक करीबी महिला का भी जिक्र कर रहे हो। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि वो औरत कौन है और क्यों मेरे लिए ऐसा कर रही है। कभी मैसेज में कहा जाता है तेरे भतीजे पर खतरा है, कभी तेरी बहन पर की बेटी पर खतरा है, कभी तेरे घर में निगेटिविटी है। संगत जी, मैं 62 साल की एक सिंगल रिटायर्ड लेडी हूँ। मेरी शादी नहीं की है, इसीलिए मेरा कोई बच्चा नहीं है। मेरी बहन की एक बेटी है जो मेरे बहुत करीब है। उसकी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं है। गर्दन में दर्द और सिर पर दर्द बना रहता है। गुरु जी से मैं फोल्डेड हॉर्ट्स में यही विनती करती हूँ, गुरु जी, जो भी ये सब कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता है। आप जानो कि वह महिला कोई जानी पहचानी है तो उसे सद्बुद्धि दो, ये या फिर आप खुद उस पर कृपा दृष्टि करो। अगर ये सब मेरे किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो मुझे वह भुगतना ही होगा। और किसी के द्वारा ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे परिवार पर संकट मर रहा है तो मेरे सच्चे गुरुदेव आप ही रक्षा करो। गुरुजी, मैंने अपने जीवन की सारी डोर आपके चरणों में रख दी है। अब आप जैसा करोगे वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो संगत जी, मैं इसी के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ और आपसे बहुत जल्दी अगले सत्संग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।